हेलो बच्चा लोग। आज का जो चैप्टर हम लोग आईएससी बीएससी का शुरू करने वाले हैं वो है रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग चैप्टर 16। पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा, सिर्फ सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। देखिए बच्चा, सबसे पहले आ रहे मीनिंग डेफिनेशन, सुनना। क्वेश्चन है रिपोर्ट क्या है। तो बच्चा रिपोर्ट में कुछ भी लिख दोगे या फैक्ट्स लिखोगे, कीवर्ड सुनना, फैक्ट्स लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? फैक्ट्स। तो बच्चा पता है रिपोर्ट क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइज करके, अनऑर्गेनाइज नहीं, एकदम ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट है। किसका? फैक्ट्स का। किसका? फैक्ट्स का। ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट किसका? फैक्ट्स का। ओके, अभी किससे रिलेटेड है? सब कुछ तो नहीं घुसाएंगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होगा। देखो, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जब रिपोर्ट लिखते हो तो ऐसे लिख दोगे या छानबीन करके लिखोगे? छानबीन करके लिखेंगे। देखो, प्रिपेयर्ड आफ्टर एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और रिपोर्ट बना के रखते नहीं है, प्रेजेंट करते हैं जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और ये रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशन भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है, जो आगे पढ़ेंगे। देखो, प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पर्सन, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। माथे में क्या है भाई? ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट है फैक्ट्स का। किससे रिलेटेड? पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये कब बनता है? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। और किसको देते हैं? इंटरेस्टेड पर्सन को, विथ या विदाउट रिकमेंडेशन। आगे ये समरी है, ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है बच्चा। ये समरी है किसका? फैक्ट्स और फाइंडिंग का। किससे रिलेटेड? एक्टिविटी और इवेंट से रिलेटेड। और हम लोग ये क्यों प्रेजेंट करें? किसको नहीं? प्रेजेंटेड टू व्हाट? बेसिकली टू हेल्प इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। इससे हम लोग ये देखते हैं कि इससे हम लोग डिसाइड करते हो, ये रिपोर्ट है, चलो क्या डिसाइड किया जाए, लाइक दैट। तो ये प्रोग्रेस और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा सुनना अच्छे से। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, सबसे पहला टाइप है रूटीन। भाई रूटीन माने पीरियोडिक, डेली का। तो डेली में जो रिपोर्ट आता है बच्चा, उसका रिपोर्ट का फॉर्मेट बार बार बनाओगे, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। तो सबसे पहले याद रखना, इस टाइप का रिपोर्ट क्या होगा? स्टैंडर्ड लेआउट का। क्या होगा? स्टैंडर्ड। और इस टाइप का रिपोर्ट हम लोग प्रिंटेड भी रख सकते हैं। सच रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग इन प्रिंटेड फॉर्म्स। अब ये रिपोर्ट है क्या बच्चा? दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये कीवर्ड है। कैसे प्रिपेयर होगा? रेगुलर माने डेली चाहिए, डेली वीकली कुछ भी हो सकता है। इन दी रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बाबू इसमें क्या होगा? फैक्ट्स होगा। देखो क्या होगा? फैक्ट्स। और किसी का ओपिनियन या रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इसमें। देखो, ओके, ये कब के लिए चाहिए? ये वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, जो आता है ना सब लिख दे। अब मंथली में क्या हो सकता है? मंथली रिपोर्ट ऑन सेल्स। वीकली में क्या होगा? प्रोडक्शन। एनुअल क्या हो सकता है? बीओडी का रिपोर्ट। तो ये सब एग्जांपल है, याद रखना। और ये रिपोर्ट से क्या करते हैं? डेली हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ रेगुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर? रूटीन और पीरियोडिक में क्या बोलोगे? सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड लेआउट होता है, बार बार नहीं बनाना पड़ता। वीकली, एनुअली, फोर्टनाइटली, वॉट एवर बी। ये किसके लिए बनता है? रेगुलर इंटरवल्स के लिए बनता है, याद रखना बच्चा। सेकेंड है स्पेशल रिपोर्ट। ध्यान देना, स्पेशल। स्पेशल माने कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो, टू कवर सिग्निफिकेंट एरिया से इवेंट। सिग्निफिकेंट माने इंपॉर्टेंट। ये कब बनता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद। थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद बनता है। और इसमें से फैक्ट्स नहीं, रिकमेंडेशन भी होता है कि क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन फायर, ये सब याद रखना, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन माने ये इंफॉर्मेशन देगा। देखो, एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रेजेंट दी डेटा कलेक्टेड और फैक्ट्स ऑब्जर्व इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहेगा? डेटा या फैक्ट्स के फॉर्म में। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहेगा? डेटा या फैक्ट्स के फॉर्म में। और कैसे? ऑर्गेनाइज। अब इसमें कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा, बस इंफॉर्मेशन दे रहे, क्या कर सकते हो वो सब नहीं देंगे। देखो, कंटेन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, एज इट इज, नॉट एज इट शुड बी। क्या होगा? भान में गया क्या है वो देखो। एग्जाम्पल, अ रिपोर्ट कंटेनिंग ओनली दी डेट ऑन डिपॉजिट, कि भाई इतना डिपॉजिट होता है, इतना एडवांसेस कितना होना चाहिए, ये सब नहीं देखना है। फिर इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट, ये इंटरप्रेट करता है। देखो, सच अ रिपोर्ट नॉट ओनली कंटेन्स फैक्ट्स, फैक्ट्स नहीं होगा, हम अपना बताएंगे भी, रिकमेंडेशन, ये सब। देखो, इंटरप्रिटेशन, इट में कंटेन रिकमेंडेशन। स्टैट्यूटरी वर्ड याद रखना, लॉ, लीगल। ये प्रिपेयर और सबमिट होता है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में। कौन सा प्रेस्क्राइब फॉर्म में? वो जो लॉ देता है। देखो, एज लेड डाउन अंडर लॉ, ये फॉर्मल होता है। नॉन स्टैट्यूटरी क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल। देखो, ये प्रिपेयर और सबमिट मैनेजमेंट को करते हैं ताकि प्लानिंग कंट्रोल कर पाए। क्या कर पाए? प्लानिंग और कंट्रोलिंग। और ये रूटीन, स्पेशल नेचर, ये सबका हो सकता है। और ये कोई लॉ प्रेस्क्राइब नहीं करता है, वो फॉर्मल, ये इनफॉर्मल, डिफरेंस हो गया।
अब आता है प्राइवेट रिपोर्ट। प्राइवेट रिपोर्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, जो सिर्फ मुझे बताया जाएगा, पब्लिक के लिए नहीं है। देखो, इट इज ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर एंड इट इज मेंट फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, इसको प्राइवेट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे मेरा बैंकर चीफ एग्जीक्यूटिव को ही बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, सबको हल्ला नहीं करेगा। और पब्लिक उल्टा, ये वो रिपोर्ट होता है जो पब्लिक को डिस्क्लोज होता है। देखो, इट इज अ रिपोर्ट विच इज मेड पब्लिक, इट इज अ रिपोर्ट विच इज मेड पब्लिक, याद रखना। अब लास्ट स्पेशल रिपोर्ट, भाई कोई स्पेशल चीज को कवर करेगा। देखो, स्पेशल रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो सबमिटेड, कौन सबमिट करते हैं? कमिटी बैठाते हैं उसके लिए, वो लोग सबमिट करते हैं, विच इज अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। माने उस कमिटी को हम लोग क्यों बैठाए? कोई स्पेसिफिक रीजन के कारण, लाइक दैट। ये रेगुलर रिपोर्ट नहीं होता है, याद रखना। क्या नहीं होता है? रेगुलर रिपोर्ट नहीं होता है। यहीं पर इतना छोटा चैप्टर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। खत्म होते हैं चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा कमेंट करिएगा, हौसला मिलता है, आगे और लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा।